नमस्कार आप सभी को। आज काफ़ी दिनों बाद फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आपको अलग अलग मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि विदेशन, वशीकरण, मोहिनी, उच्चाटन और यहाँ तक कि जो तंत्र किसी के ऊपर किया जाता है वो भी इसी मंत्र से हो जाएगी। ये सर्व कार्य करता है, मतलब कि इससे आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। बस विधियाँ बदल जाएंगी और कुछ लफ्ज़ बदल जाएंगे और ये सारी चीज़ों के ऊपर कार्य करता है। आपको अलग अलग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भैरव जी का जागृत मंत्र है। इसको आपको जागृत भी नहीं करना है, जिसे आप स्वयं सिद्ध कहते हैं, ये वैसे ही है। ये भैरव जी का मंत्र है। बस आपको इसमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब भी इसका प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही उग्र मंत्र है और साधारण लोग इसको ना करें। जिनको तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है वो सिर्फ नॉलेज के लिए देख सकते हैं और ये मत आजमाएं कि होगा कि नहीं होगा, चलो करके देखते हैं। ऐसा करने से शायद आपको सफलता मिल भी सकती है, नहीं तो विफल होंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर भी आएगा। ये दो-धारी तलवार है। सीधी चलती है तो सामने वाले को उड़ाती है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अपनी ही कटती है। तो ये ध्यान रखना होता है इन चीज़ों में। तो मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि इसका विधि विधान क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ जो पेड ग्रुप में है उनके लिए। ये है कि आपको मैंने जितने भी बाण मंत्र दिए हैं और सिखाए हैं और उनका विधि विधान बताया है, कृपया उसको बिना वजह किसी के ऊपर प्रयोग मत करिएगा। वो सिर्फ जन कल्याण के लिए है। जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, अब आपको लगता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब यही कार्य करना पड़ेगा, तब इस बाण का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको अलग अलग बाण दिए हैं, मंत्र दिए हैं, बस ये है कि उनको आप कभी भी, जैसे महीने में एक बार दो बार ज़रूर उच्चारण करते रहिए कि उनकी शक्ति जो है बनी रहे। आप कभी भी उनका प्रयोग करें तो वो सरलता से कार्य कर लें, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो सामग्रियाँ मैंने बताई हैं कुछ मंत्रों में, वो भी पहले से ही ला कर रखें, क्योंकि कई बार गलत सामग्री मिल जाती है तो कार्य नहीं होता है। तो वो मंत्र की दिक्कत नहीं होती है, वो सामग्री में और विधि में गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं वो विफल हो जाता है। तो अगर आपको एक बार सफलता नहीं मिलती तो दोबारा ज़रूर करिए। कहीं ना कहीं आपके शब्द में ही दिक्कत आएगी, बोलने में। मेरे देने में कोई भी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एकदम सरलता से आपको समझाया भी है पेड ग्रुप में, और सारी चीज़ों का वर्णन मैंने विस्तार रूप से बताया है। और जो मोहिनी वशीकरण के मंत्र मैंने दिए हैं पेड ग्रुप में, वो भी बिना वजह किसी के ऊपर मत प्रयोग करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये परिवार टूट रहा है तो वहाँ प्रयोग करिए, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही उसका दुष्प्रभाव आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगा, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ आपको सिखाया इसीलिए कि ये विद्या मेरे तक ना सीमित रहे, आगे भी बढ़े। तो सोच समझ कर मैंने फिर भी दे दिया है कि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़े। तो रविंदर जी, आप भी सुन रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने जो पेड ग्रुप में बाण मंत्र के में एक लाइन मुझे पूछा है कि अमुकेर शरीरे अमुक, तो वहाँ पर क्या बोलना है। तो वहाँ पर आपको पहले उस प्राणी का नाम बोलना है जिसके ऊपर आप बाण का प्रयोग करने जाएंगे। तो उस प्राणी का नाम बोलेंगे, फिर उसका शरीर ऐसे रहेगा, तो उसके बाद अंग का नाम बोलना है। ऐसा आपको करना है। मैंने वैसे भी उसमें बताए रखा था, कुछ भी ऐसा नहीं छुपाया। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कुछ भी करने से पहले अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। सुरक्षा ज़रूरी है, नहीं तो आप हानि में चले जाएंगे। जैसे भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको मंत्रों द्वारा ही आएगी।
अगर और कोई भी पेड ग्रुप में जुड़ना चाहता है और कुछ ऐसे गुप्त मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिन्हें को हम यूट्यूब पर खुले तौर पर नहीं बता सकते हैं, ना ही सिखा सकते हैं, क्योंकि सभी की बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, तो उनको उजागर नहीं किया जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप उनका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, तभी आप दूसरे ग्रुप में भी आगे बढ़िएगा, क्योंकि विश्वास करना आपके ऊपर है और भाव जैसा होगा वैसे ही फल भी होता है। मैंने कभी भी किसी को कोई गलत चीज़ कभी नहीं सिखाई है, ना ही सिखाऊंगा, क्योंकि गलत आदमी नहीं होता है, उसकी बुद्धि सोच वैसी होती है तो वो गलत होती है। इंसान में कोई कमी नहीं होती, उसकी जो रहन सहन होता है, उसकी भावना जैसे होती वैसे ही वो खुद को भी अपने आप को उसमें बना लेता है। तो जो भी पेड ग्रुप में मंत्र सीखना चाहते हैं, वो मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो गुरुमुखी मंत्र हैं, गुरु द्वारा दिए हुए हैं, तो उनका मैं अक्सर प्रयोग करता आ रहा हूँ और कई लोगों को मैंने सिखाया भी, वो भी कर रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप संपर्क करिएगा अगर सीखना चाहते हैं तो। आप अपना तो बचाव कर ही सकते हैं, अगर आपके पास कोई आता है तो उसका भी बचाव कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो हर प्रकार के मंत्र मैंने पेड ग्रुप में सिखाए हैं और जिन्होंने बाण मंत्र मांगे थे उनको बाण मंत्र भी दिए हैं, वशीकरण, मोहिनी भी, उच्चाटन भी दिया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो इसी मंत्रों का प्रयोग करके अगर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। मंत्र इकट्ठा करने में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ कुछ चुनिंदा मंत्र अपने पास रखिए और उनका प्रयोग करिए और आगे बढ़िए। अपना भी घर का सुरक्षा करें और अपने आप को भी देखें। और अगर आपके पास कोई आता है, अगर आपको लगता है कि ये इसको ठीक करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और आपने पैसे खर्च किए हैं इस विद्या को सीखने में तो आप कुछ दक्षिणा उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से लीजिए कि उनका भी चल जाए और आपका भी चल जाए, दोनों का निपट जाए उतने काम में। और वो भी आपको याद रखे जिसका आपने कार्य किया है, तो इस हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो जब भी किसी का कार्य करना है आपको ग्रहों का और नक्षत्रों का जरूर ध्यान रखना है, और जिसके ऊपर कर रहे हैं उसका भी आपको देखना है। मैंने सारी बारीकियां आपको सिखाई हैं बड़े वाले ग्रुप में, बेसिक पूरी जानकारी सिखाई, इसीलिए कि क्यों आप विफल होते हैं। मंत्र अकेले कार्य नहीं कर पाता है, करता है लेकिन 40% 30% ही आपको असर दिखता है। क्यों? आपने आपने मंत्र तो ले लिया, लेकिन उसका विधि विधान जो होता है, कैसे उसको कब, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में अगर करेंगे, किस राशि वाले के ऊपर करेंगे तो कितनी तेज़ी से उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य कहाँ पर है और उसकी दिशा क्या है, और मंगल कहाँ पर है, शनि कैसा है, राहु कैसा है, केतु कैसा है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति। अगर आपको मंत्रों में, अगर आप तांत्रिक विद्या में है तो राहु का और बृहस्पति का जो स्थान है आपकी कुंडली में वो कैसा है, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर इस तंत्र क्रिया में आपको आगे बढ़ना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। विफल आप तभी होते हैं जब ग्रहों की दृष्टियां आपके ऊपर होती हैं और आपके कार्यों में रुकावट लाते हैं, और जिसके ऊपर आप कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनकी भी आपको राशि से जानकारी ले लेना है गोचर में कि कौन सा ग्रह कहाँ पर क्या है, और मैं जो करने जा रहा हूँ इसके कितने % आसार हैं कामयाबी के, कितने % ये असर करेगा और कितनी बार मुझे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और किस ऋतु में, कौन सी ऋतु में कौन सा प्रयोग सबसे ज़्यादा कारगर होता है, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार कुछ चीज़ों को करने के लिए समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये उच्च कोटि की जो चीज़ें हैं वो आपको सरलता से कहीं से भी हासिल नहीं होंगी, वो गुप्त होती हैं। तो इसीलिए मैं पेड ग्रुप में कुछ ऐसी जानकारियाँ सिखाता हूँ कि जो आपको कहीं भी ना तो किताबों में मिलेंगी और ना ही जल्दी से कोई गुरु देता ही है इन चीज़ों को। जो लोग मंत्रों को सीखना चाहते हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, जागृत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप पेड ग्रुप में जो है शामिल हो सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन आपको बस ये संकल्प करना होगा। तो जो भी आप मंत्र मुझसे लेंगे उसका प्रयोग आप जन कल्याण के लिए ही करेंगे, ना कि किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आप करेंगे तभी आपको विश्वास भी होगा और आपका अनुभव भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप इनका प्रयोग करेंगे तो वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा। तो जैसे आप नहीं कर पा रहे हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो रही तो आप मुझसे संपर्क बनाए रखिएगा। मैं आपको समय समय पर उनकी सारी विधियां, जहां आप गलती कर रहे हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा सरलता से। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, एक दिन किसी के पास नहीं रह जाएगा। तो ये मॉडर्न ज़माना आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों को छोड़कर। तो कुछ लोग जो इसमें रुचि रखते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इसको जारी रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं, जो आज का मंत्र है उसके बारे में जानकारी देता हूँ मैं। कि आज का जो मंत्र, ये भैरव मंत्र है। इससे आप सारे काम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले इसके बारे में बताया कि आप इससे मोहनी, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन, यहाँ तक कि दूसरे के ऊपर अगर कुछ करना है, क्रिया करना, तो वो भी इससे हो जाएगी। तो ये करने से पहले, इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको सुरक्षा जरूर करनी होगी। अगर उग्र, इसके दो प्रयोग हैं, एक सात्विक और एक उग्र, मतलब उसमें मांस मंदिरा लगती है। अगर सात्विक करते हैं तो उसमें मांस मंदिरा नहीं लगेगी, उसमें आप दूसरी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं दोनों का जिक्र करूँगा। तो आपको करना क्या है, इसको जो है आपको रविवार के दिन ही आरंभ करना है। रविवार वाले दिन आरंभ करिए और एक पत्थर लेके आइए काले रंग का, 3 कोना, जिसमें 3 कोने हो, खाली 4 कोने नहीं होने चाहिए। और उसको सीधा कहीं पर अपने घर में अच्छी जगह पर स्थापित करिए, किसी कोने में अच्छी जगह पर, जहाँ पर आपको बैठना है आपके सामने होना चाहिए। किसी पटरी के ऊपर, जो लकड़ी की जो पट्टी होती है उसके ऊपर आप स्थापित कर दें। तो स्थापित करने के बाद आपको जो है इसको अपने सामने स्थापित करना है। आपको कहीं नुक्कड़ में मत करिएगा, जहाँ पर आप बैठते हैं आसन लगाकर आपके सामने होना चाहिए, इस हिसाब से आपको स्थापित करना है। फिर उसके ऊपर आपको जो है सिंदूर और तेल का जो है लेप कर देना है, और पान और नारियल ऐसे घुमाकर उसके बगल में रख देना है। तो वहाँ उसके सामने एक छोटा सा दीपक जो है आपको 11 दिन तक जलाना है उस पत्थर के सामने। ये एक मैं आपको ऐसी विधि बता रहा हूँ जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम आएगी। तो दीपक आपको 11 दिन तक जलाना है, वो भी एक ही समय पर। जैसे आपने 6 बजे शुरू कर किया है पहले दिन, रविवार वाले दिन, तो 11 दिन तक 6 बजे ही सब कुछ आपका शुरू हो जाना चाहिए, इस हिसाब से। तो ये आपने तेल का दीपक भी जला लिया और 11 दिन तक आपने इसको, आपको जो है जाप भी करना है। जब आपके 11 दिन हो जाएंगे तो आपको जो है 11वें दिन जो है एक छोटा सा कहीं भी लकड़ी जला लीजिए, हवन करना है इसी मंत्र का। हो सके तो 108 बार, नहीं तो 41 बार, 31 बार ज़रूर करना होगा। उसमें आपको क्या क्या करना है, जो है क्षार, छरीला, कपूर, केसर और लौंग, इन चीज़ों को मिलाना है। जो हवन की जो सामग्री है उसमें ये चीज़ें मिलानी है। तो 41 बार हो सके तो आप ज़रूर आहुति दीजिए, नहीं तो 31 बार करिएगा। अगर 31 भी नहीं कर सकते तो 21 बार कर लीजिए, लेकिन आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, प्रबल है, डाउन है, मध्यम है, क्या है, कैसे है, आपके मुख से मंत्र कार्य करते हैं, कितने % करते हैं, किस हिसाब से आपका गोचर चल रहा है, ग्रहों का क्या पोजीशन है, ये मुझे जानकारी नहीं। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो अगर किसी का भूत प्रेत उतार रहे हैं, मतलब उग्र विधि से जब भी आपको चलाना है, तो उसमें आपको जो है मांस और मदिरा का जो है इन दोनों सामग्रियों को प्रयोग करते हुए ही इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहले आप मांस मदिरा चढ़ाएंगे, इस मंत्र का उच्चारण करके उसी
मांस मदिरा के ऊपर आपको फूकना है 11 बार और भैरव जी के नाम पे चढ़ा देना है। उसको किसी ऐसे स्थान पे रख दीजिएगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, या चौराहे पे रख सकते हैं। ज़्यादातर जो चौराहा होता है वहाँ पर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप जो है किसी भी वशीकरण कर रहे हैं तो आप किसी भी खाने पीने की चीज़ से कर सकते हैं, और हवन द्वारा भी कर सकते हैं। और जो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं, सात्विक तौर पे करना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि जो उड़द की दाल है उसको पीस लिए और उसके लड्डू बनाएं। मतलब कि पकौड़े बनाने हैं। जैसे कि उड़द के जो पकौड़े होते हैं ना, जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, इसी तरह उड़द के जो है पकौड़े बनाने हैं और बेसन के लड्डू बनाने हैं जिसमें कि गुड़ मिला होना चाहिए, और दूध की आहुति। ये हवन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलानी है हवन सामग्री में। तो हवन करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उग्र विधि कैसे है और ये सात्विक विधि है, दोनों से सेम कार्य होगा लेकिन थोड़ा सा अलग है। और आप शमशान में भी इस पर विधि को कर सकते हैं, और ये सामग्री सारी वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, वहाँ जाकर, और चौराहे पर भी। और हो सके तो इसको 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में ही करिएगा इस प्रयोग को, जो उग्र विधि से करते हैं। तो मंगलवार शनिवार को इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर नक्षत्रों का आपको ज्ञान है तो और अच्छा है, और जल्दी आपके कार्य सफल होंगे। तो मैंने आपको इस मंत्र के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। इससे आप विदेशन उच्चाटन भी कर सकते हैं। सबकी विधियां अलग। अगर मैं पूरा इसका विवरण बताऊंगा तो पूरी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो आप समझदार हैं, आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सर्व काम में आएगा। आप इससे चला भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, दोनों। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये दोनों काम हो जाएंगे इससे। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।